'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं मोटो एज 40 नियो का फुल रिव्यू आफ्टर 1 मंथ। एक महीना हमने इसको टेस्ट किया है और एक महीने में क्या एक्सपीरियंस हुआ है आज आपसे वही शेयर करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनबॉक्सिंग देखकर अपना डिसीजन कभी मत लेना, और हम कभी भी नहीं बोलते आपको परचेस करने के लिए। आपने हमारी सारी वीडियोस उठाकर देख लेना। हम जब भी वीडियो बनाते हैं हम आपको बोलते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ट्राई करिएगा जाके। आज आपको सही मौका मिलेगा इसको जज करने का, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको परचेस करना है या नहीं करना है। इसीलिए हम हमारे चैनल पर रिव्यूज भी करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सॉफ्टवेयर से। देखिए, एंड्रॉइड 13 आपको इसमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। इसमें फालतू के आपको ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बस मोटर ऐप मिलता है जिसके अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। बट अच्छी बात यह कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वैसे मोटो यहाँ पर सिक्योर करके भी एक ऐप दिया है जिससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। अगर आपको कोई ऐप को हाइड करना है, अपने नेटवर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, सिक्योर करना है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। मोटो कनेक्टेड डिस्प्ले वगैरह में भी कनेक्ट करना है एक्सटर्नल, इजीली 1 क्लिक में यहाँ पर हो जाता है। और मोटो के सारे जेस्चर्स का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। हमने हमारी टीम मेंबर को दिया था उसको टेस्ट करने के लिए। 1 महीने तक वो बंदे ने यूज किया, लेकिन सॉफ्टवेयर को लेकर उसने अभी तक कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं की कि इसमें उसमें कुछ बग्स दिखे, ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला है। और यहाँ पर स्मूथनेस बहुत अच्छी है, और उसने बोला कि मैं नॉर्मल भी यूज करता हूँ तो ये फोन हीट नहीं करता है। 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अनफॉर्चुनेटली 1 महीने में अभी तक उन्होंने कोई भी अपडेट्स पुश नहीं किए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपडेट आएंगे और शायद कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे। बट 1 महीने तक तो अभी कोई अपडेट नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आगे जल्दी जल्दी वो सिक्योरिटी पैचेस भी दे दे। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 15 तक आपको उसमें अपडेट्स मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अभी तक हमने जितना भी किया है क्लीन और स्मूथ है। डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी है। हमने इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस अलग अलग वे में किया। आउटडोर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आउटडोर में काफ़ी अच्छी है। वैसे 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट स्टॉक एंड्रॉइड पर सोने पर सुहागा है। इतना ज़्यादा फास्ट यहाँ पर चलता है जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ ही साथ आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। ये आपको फुल HD प्लस की 10 बिट वाली POLED डिस्प्ले है, और यहाँ पर कर्वनेस भी काफ़ी अच्छी है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि अपनी जगह पर काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। हमने यहाँ पर डिस्प्ले FPS ऐप इस्तेमाल करके चेक किया कि कहां पर ये डिस्प्ले 144 सपोर्ट करता है। तो ज्यादातर जितने भी ऐप्स हमने इस्तेमाल किए सब में 144 का यहाँ पर ये सपोर्ट देता है, वहां पर उन्होंने इसको कम नहीं किया। और साथ ही साथ इसमें वाइडबैंड L1 है, तो Amazon और Netflix पर HD का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज थोड़ी कमी लगी। बाकी ओवरऑल डेफिनेटली डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। बस प्रोटेक्शन कौन सी है एग्जैक्टली डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि स्क्रीन गार्ड नहीं लगा कर दिया है, तो उसके बारे में हमें फिलहाल के लिए नहीं पता है। अब बैटरी भी हमने यहाँ पर इसकी 3 घंटा टेस्ट करी है। आपको इतनी स्लिम होने के बाद भी इस फोन में 5000 mAh की बैटरी और 68 वॉट की यहाँ पर चार्जिंग है। देखिए 35 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, चार्जर बॉक्स में दिया गया है। लेकिन 3 घंटा हमने इसको जब चेक किया, 9:15 के आसपास सुबह के अंदर 80% चार्ज था। हमने इसको कंटिन्यूस 4K यूट्यूब पर वीडियो लगाकर फुल ब्राइटनेस 144 हर्ट्ज पर लगाकर छोड़ दिया था, और 3 घंटे बाद ये लगभग 49% ऑन एवरेज ऐसा देखेंगे तो 10% पर आवर इसकी बैटरी ड्रेन हुई। इससे ये अगर कंटिन्यूस प्लेबैक चलेगा तो लगभग 10 घंटे के आसपास आपको उसमें कंटिन्यूस प्लेबैक का बैकअप मिल सकता है। अगर आप मिक्स्ड यूज करते हैं तो डेफिनेटली 12 घंटे तक आपको उसमें बैकअप मिल सकता है। तो एक दिन पूरा आपका ये फोन चल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट में इसमें ये पता चला है कि ये पूरा दिन बैटरी आपको बैकअप दे देगा। अब MediaTek Dimensity 7030 चिपसेट के साथ ही आया है। ये पहला फोन है इस चिपसेट के साथ जो कि 6nm पर है। अब मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि चिपसेट 5nm होती या 4nm आजकल हमें देखने को मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बैटरी में कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी इस बात को सोचा कि इग्नोर ही करते हैं। LPDDR4X UFS 2.2, इसमें एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी अच्छे थे। 1000 तक तो कोई गया नहीं, लेकिन ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट स्पीड हमने चेक किया, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया थी। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट हमने किया है CPU थ्रॉटल को लेकर। पहले यहाँ पर 79% का स्कोर आया था, अभी 80%, तो थ्रॉटलिंग डिसेंट था। और साथ ही साथ 43 डिग्री सेल्सियस पहले हीट हुआ था, तो अभी भी कुछ उतना ही था, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं देखा। तो ये एक्सट्रीम टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि ये फोन ज्यादा ओवरहीट नहीं करता है। वैसे अगर Antutu की बात करें तो यहाँ पर सरप्राइजिंग था, पहले 4,30,000 के आसपास था, तो अभी 5,22,000
इसने स्कोर्स ज़्यादा दिया, जो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। और हाई एंड गेम्स आप खेल सकते हैं HDR अल्ट्रा पर सेट करके, चाहे BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, इनफैक्ट जेंशिन इम्पैक्ट जैसे भी गेम्स आपको खेलना है तो आप इसमें खेल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फ़ोन ओवरहीट नहीं करता और परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी स्टेबल रहती है। कैमरे को लेकर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि अपडेट्स तो आए नहीं है, तो मैं कुछ जज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो अनबॉक्सिंग के वक्त हमारा एक्सपीरियंस था अभी भी कुछ वैसे ही है। आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा है, f1.8 एपर्चर OIS जिसमें आपको 4K मिलता है, स्लो मोशन, काफ़ी सारे कैमरे के फीचर्स है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहाँ पर भी 4K मिलता है। ये वन ऑफ द फ्यू फोन है, या बहुत रेयरली आपको ऐसा होगा कि इस प्राइस रेंज पर आपको सेल्फी में 4K मिल रहा है, जो कि सिर्फ सैमसंग देता है, लेकिन मोटोरोला ने इस बार सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। और यहाँ पर फोटोज अच्छे हैं, लेकिन सेल्फीज कुड हैव बीन बेटर। इनफैक्ट नाइट के फोटोज थोड़े और अच्छे होने चाहिए, ये मैंने अपने अनबॉक्सिंग में भी यहाँ पर बताया था। तो ओवरऑल रियर कैमरे के डे के फोटोज आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन सेल्फीज कुड हैव बीन बेटर, और नाइट में दोनों तरफ मैं बोलूंगा कि फोटोज और अच्छे होने चाहिए। एक अपडेट की यहाँ पर इसके कैमरे में इनको जरूरत है, जिससे वो थोड़े फोटोज और इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी वीडियो स्टेबलाइजेशन, वीडियो क्वालिटी दोनों मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। और नाइट वीडियोज की बात करें तो ये थोड़ा डिसेंट लगा मुझे, क्योंकि जनरली इस प्राइस पर मैं इतना एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल ओवरऑल फोटोज वीडियोस नाइट में थोड़े और भी बेहतर हो सकते हैं। बाकी गूगल ड्राइव पर लिंक हमने छोड़ दिया है, आप खुद जाकर इसको जज कर सकते हैं। डिजाइन भी दोस्तों इसका एक बहुत ही की फैक्टर है। आपको ये बहुत ही स्लिम मिलता है, 7.79 mm और 172 ग्राम्स। ये पैंटोन वैलिडेट आपको डिजाइन मिलती है, वीगन लेदर यहाँ पर दिया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये स्मार्टफोन। और ये कलर जो मेरे पास है ये बहुत ही प्यारा है, IP68। ये पहला ऐसा फोन है इस प्राइस रेंज पर जो इतना स्लिम ट्रिम है, आपको वीगन लेदर और IP68 दिया है, जो इसका मतलब बहुत ही क्रेजी डील आपको देखने को मिल जाती है। और हमने इसका वाटर टेस्ट भी किया था, एक शॉर्ट्स बनाया था, वो वाला वीडियो भी आप जरूर से जाके देखना। उसी के साथ आपको डुअल माइक मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन, आपको डुअल स्पीकर्स दिया गया है, डुअल नैनो सिम का आपको सपोर्ट मिलता है, और साथ में टाइप सी पोर्ट, और उसी के अलावा आपको इसमें वाइड बैंड L1 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6E और NFC भी यहाँ पर दे दिया है, जो कि अच्छी बात है। और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। 5G को लेकर अगर कॉलिंग की बात करें तो 5G नेटवर्क काफ़ी अच्छा स्टेबल था, 5G कॉलिंग भी अच्छी थी। इनफैक्ट नेटवर्क पर जो डाउनलोड्स वगैरह भी कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा निकल कर आया था। तो 5G से लेकर कोई भी कॉलिंग में या नेटवर्क में हमें इश्यूज नहीं दिखाई दी। तो जाते जाते दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस की। तो जब ये आया था तो 20,999 से स्टार्ट हो रहा था, 8,128, और हायर वाला 12,256 23 से था। लेकिन अब वो प्राइस खत्म हो चुकी है, मतलब सेल ऑफर खत्म हो गया है, और अब 23 से 8,128 है और 25,000 पर 12,256 है। प्राइस थोड़ी बढ़ चुकी है। तो जिन्होंने इसको कम प्राइस पर लिया था, आप लोगों के लिए तो ये बहुत किलर प्राइस हो गई थी, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस एग्रेसिव है। और जो लोग अभी भी इस फोन को इस प्राइस पर परचेस करते हैं तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल फोन यहाँ पर अच्छा है। बस उम्मीद करते हैं कि कैमरे को थोड़ा और इंप्रूव करें और अपडेट्स टाइमली आपको मिल जाए। बस यही मोटोरोला से हमारा हमेशा फीडबैक रहता है, हमने उनको हमेशा दिया है और बहुत बार उन्होंने काम भी किया है और कभी भी परेशान नहीं किया हमें। ये चीज़ मुझे मोटोरोला की बहुत अच्छी लगती है। तो ये है दोस्तों मोटोरोला Edge 40 Neo। उम्मीद करते हैं आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। हमारा एक्सपीरियंस जो हमने एक महीने में जो भी देखा वो आपको शेयर किया है। ऐसे ही दूसरे फ़ोन्स के रिव्यूज़ करेंगे, और अगर आपको जानना है कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स है कि इस फ़ोन के रिव्यूज़ करिए तो कमेंट में उस फ़ोन का नाम छोड़ दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।